हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सभी के लिए जबरदस्त सी गुड न्यूज है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा PO या फिर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनीज, ठीक है, दोनों कैटेगरी में वैकेंसीज निकाली गई हैं 4455। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 अगस्त 2024। वेबसाइट है www.ibps.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उनकी नोटिफिकेशन इस चैनल पे डाली जाती है। आ जाइए वापस। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं IBPS का रिगार्डिंग PO जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में ये दिया गया है, और ये ऑफिशियल नोटिस है। अब इसमें बताया गया है कि जो एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए, जिसमें अलग अलग बैंक्स में आपकी जो है पोस्टिंग होगी। और ये जो टोटल वैकेंसीज दी गई हैं 4455, ये अलग अलग बैंक वाइज रहेगा, जिसे हम आगे चल के देखते हैं। इसके लिए एक आपका टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें पहले एक प्रीलिम टेस्ट होता है, उसके बाद मेंस होता है। मेंस क्लियर हो जाने के बाद आपकी इंटरव्यू होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और एक मेडिकल प्रोसेस रहता है, और उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स शो की गई हैं। इसमें देखिए एक्टिविटीज भी बताई गई हैं और साथ में इनकी डेट्स भी बताई गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं 1 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 तक। और अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, एडिटिंग करनी है अपनी एप्लीकेशन में, तब भी यही टाइम पीरियड रहेगा। और जो ऑनलाइन फी पेमेंट होगी वो भी 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2024 के बीच में ही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो देखिए इस टेस्ट में खास बात यह है कि आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो मोस्टली सितंबर में रहेगी। अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप इसका जो प्रीलिम एग्जाम का कॉल लेटर है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रीलिम जो एग्जाम है वो मोस्टली अक्टूबर में ही होने के चांस हैं। अक्टूबर से नवंबर में ये प्रीलिम एग्जाम का आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और नवंबर में आप मेन एग्जाम का जो आपका कॉल लेटर है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और मोस्टली नवंबर में ही मेन एग्जाम जो है आपका हो जाएगा। दिसंबर से जनवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी टू फरवरी आपकी इंटरव्यू होगी, और मोस्टली अप्रैल 2025 में आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगी। तो ये पूरा जो स्केड्यूल है वो दिया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग बैंक्स है जहां पर आपकी पोस्टिंग्स होंगी, ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहले दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो बैंक ऑफ इंडिया में जो पोस्टें रहेंगी टोटल वो है 888, 888, ठीक है। उसके बाद है कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक में टोटल पोस्ट है 750, 750। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में टोटल पोस्ट्स हैं 2000, यानी कि 2000। इंडियन ओवरसीज बैंक में 260 पोस्टें हैं टोटल। पंजाब नेशनल बैंक में 200 हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में है 360। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि टोटल ये जो पोस्टें हैं ये बन गई हैं 4455, ठीक है जी। जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2000 पोस्टें ये रहेंगी। अब इसमें एज लिमिट की बात करते हैं, तो देखिए एज इसमें मिनिमम है 20 साल और मैक्सिमम है 30 साल। और रिलैक्सेशन मिलेगी अपर एज में। SC या ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। OBC से हैं अगर नॉन क्रीमी लेयर से तो 3 साल की रिजर्वेशन है। PWBD के लिए 10 साल की है, और एक्स सर्विसमैन के लिए है 5 साल की। और जो 1984 के रॉयट्स में अफेक्टेड पर्सन है उनके लिए भी 5 साल की एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें बिल्कुल सिंपल है। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब इसमें ग्रेजुएशन चाहिए है।
अब यहाँ पे ना थोड़े आपको ध्यान देना है कि नोटिस में बताया गया है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब आपकी जो हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, ये नहीं कि बैंक से बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, सिबिल खराब हुआ पड़ा है, तो वो नहीं चाहिए है। वैसे आपको सिबिल स्टेटस जो है वो कोई आपको वहां पे अप्लाई करते हुए दिखाना नहीं है, पर आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद नीचे दिया गया है कि एप्लीकेशन फी और इनिशिएशन चार्जेस क्या रहेंगे। तो देखिए इसमें जो एप्लीकेशन फी है ना वो 175 है फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और 850 रहेगी बाकी सारी जो कैटेगरीज है उनके लिए। अब आप एग्जाम का स्ट्रक्चर चेक कर लीजिए। तो देखिए इसमें पहले तो प्रीलिम एग्जाम होगा। प्रीलिम एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट का ये होगा, मतलब 1 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस हैं। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस हैं। ये दोनों ही भाषाओं में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, जो आपको लैंग्वेज सुटेबल होगी वो आप चूज कर सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी भी 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 नंबर की, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 100 टोटल क्वेश्चंस हैं, 100 नंबरों के ये हैं, और टाइम ड्यूरेशन इसमें रहेगा कितना, 60 मिनट का, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम एग्जाम क्लियर हो जाएगा उनको फिर मेंस देना है आगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, जिसमें कि 45 क्वेश्चंस हैं जो कि 60 नंबर के हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम रहेगा एग्जाम का, और 60 मिनट का टाइम पीरियड रहेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ये 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 नंबर के, 35 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस है, 40 नंबर के होंगे, 40 मिनट मिलेंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चंस है, 60 नंबर का है, और 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो टोटल ये हो गए हैं क्वेश्चंस 155, 200 नंबर के होंगे ये, और 3 घंटे का ये आपकी ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, और पांचवा जो सीरियल नंबर है ना, यहाँ पे आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और एसे रहेगा। ठीक है, तो ये होंगे कितने, 25 मार्क्स के, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, 30 मिनट का ड्यूरेशन इसमें आपका रहेगा। तो ये जो है प्रोसेस पूरा दिया गया है मेन एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें खास बात यहाँ पर एक और दी गई है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी, मतलब एग्जाम की पहले आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो वो ऑनलाइन मोड में भी होगी और फिजिकल मोड में भी होगी, डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट्स जो हैं कितने हैं। और ये जो रहेगी ना, स्पेशली SC ST OBC माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए रहेगी, और यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स भी दिए गए हैं। तो मोस्टली हर एक स्टेट में ही ये सारे दिए हुए हैं। तो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि इसको अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप जाएंगे www.ibps.in वेबसाइट पे, वहां पे आप क्लिक करेंगे CRP PO/MT पे। ठीक है, PO है प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग, and then click here to apply online for CRP probationary officer oblique management trainee। उसके बाद आप क्लिक करेंगे फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और सारे जो डिटेल्स हैं वो आप भर देंगे। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड वगैरह प्रॉपर जैसे भी होगा वो। उसके बाद आप लॉग इन करेंगे विद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। फिर आप सारी जो जानकारी है वो अपलोड कर देंगे, अपना सिग्नेचर, फोटोग्राफ और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे। ऑनलाइन फी पेमेंट करेंगे और सारा एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सबमिट करेंगे, और अपना ई रिसिप्ट का अपना एक प्रिंट आउट ले लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। जल्दी से जाइए, चेक कीजिए एलिजिबिलिटी बन रही है, प्रेपरेशन इतने टाइम से कर रहे हैं तो टाइम रहते रहते इस पे आप अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।